Assalamu alaikum dear friends, I am Kashif Abbasi. Today we are going to start our chapter number 3 motion and it's a very simple concept. बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मोशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए जो टूल्स होते हैं सच एज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखें, आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको रेस्ट में भी नज़र आती हैं और साथ साथ मोशन में भी। उसकी सिर्फ एक वजह आप देखते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही। जैसे आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है तो आपको ये रेस्ट की हालत में नज़र आ रहा है। जब आप क्लासरूम में होते हैं तो जो पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं दीवारों के ऊपर वो रेस्ट में, चेयर हैं, बल्कि आप ख़ुद रेस्ट में होते हैं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो आपके हिसाब से रेस्ट में होता है। तो रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर। हाउ? देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप रेस्ट में हैं या मोशन में, तो ऑफ कोर्स आपका जवाब ये होगा कि यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज with respect to one another or with respect to me you are not changing your position। लेकिन अगर कोई शख्स आपको चांद पर जाके देखता है तो वो कहेगा कि भाई आप मूव कर रहे हो। क्यों? वो इसलिए कि हम ज़मीन पर रहते हैं। चूँकि हमारी ज़मीन रिवॉल्व कर रही है, मोशन के अंदर है, तो ज़मीन पर बसने वाली, रहने वाली जो भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम मोशन में आ जाएंगी। तो अब अगर किसी ऑब्ज़र्वर ने चांद पर जाकर देखा तो आप मोशन में। इसी तरह अगर किसी ने आपको क्लासरूम के अंदर देखा तो यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसी तरह जब आप सफ़र कर रहे होते हैं बस के अंदर तो आप देखते हैं कि आपके साथ जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सब के सब रेस्ट में हैं और आपको बाहर का जो नज़ारा है, जैसे बिल्डिंग हैं या दरख्त हैं या ग्राउंड आपको इवन चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपके हिसाब से वो मोशन में है। ठीक है। लेकिन अगर बाहर कोई बंदा खड़ा होता है तो वो ये कहेगा कि ग्राउंड मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये बस मूव कर रही है और बस के अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर हैं वो सब के सब मूव कर रहे हैं, यानी वो मोशन के अंदर हैं। अब आपके पास दो अलग अलग रिज़ल्ट आ गए, यानी विद रेस्पेक्ट टू यू पैसेंजर रेस्ट में है और ग्राउंड मूव कर रहा है, और आउटसाइडर जो आपको बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा है ग्राउंड रेस्ट में है और सब के सब मुसाफिर मूव कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन की डेफिनेशन, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, लेट्स से ये पोजीशन ए है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और जैसे ही वो चलना शुरू करता है तो इट मीन्स इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो अब देखें, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, वो अभी यहाँ था, ऐसा ही है। अगर हम कहेंगे भाई ये डिस्टेंस एस है तो फिर कुछ देर के बाद अब ये यहाँ आ गया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। फिर कुछ टाइम टी के बाद विद रेस्पेक्ट टू दिस वन वो यहाँ आ गया, तो हर लम्हे या हर थोड़ी देर के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं ये मोशन में है। अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, और एक वन मोर थिंग, if body change its position then it is said to be in motion। if a body does not change, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है और वो 2 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद भी वो यहीं पर रहता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो हम उसे कहेंगे वो रेस्ट में है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन हम किसे कहते हैं? जो कि लीनियरली डिस्टेंस कवर करे, जैसे ट्रेन का चलना, बस का सफ़र करना, हमारा चलना, ये एक लीनियर पाथ में होता है, इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। और दूसरी हमारे पास सर्कुलर मोशन। मैंने चैप्टर का नाम लिखा है मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली मूव करेगा या ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेगा, और इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट या तो इंक्लाइन प्लेन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप देखेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन में हम एक ही डायरेक्शन की बात करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन में हम सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल
मतलब ऑब्जेक्ट एक्स पर भी मूव करेगा और साथ साथ वाई पर भी मूव करेगा। देखें सर्कुलर मोशन को, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो वो यहाँ आ गया, तो वो ऊपर भी गया और थोड़ा एक्स डायरेक्शन में भी चला। इसी तरह हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है, वो हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जिगजैग मोशन, जैसे मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज़ 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से हम मोशन को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी मैथमेटिक्स। सबसे पहले डिस्टेंस, यू नो द डिस्टेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक अपनी पोजीशन चेंज करे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में जाए चाहे वो आर्बिटरी पाथ में जाए, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आर्बिटरी पाथ में जा रहा है तो ये हम डिस्टेंस कहते हैं, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करता है तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस ये फ़र्क है, यानी डिस्टेंस में कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक ख़ास डायरेक्शन, यानी ए से बी तक ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है हम इसे क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यही वजह है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस बोथ आर डिस्टेंस सो मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। जैसे एक शहर से दूसरे शहर का फासला अपना अपने तो किलोमीटर में होता है, माइल्स में होता है। ठीक है, अब जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, लेट्स से वो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर करता है, तो अब उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया तो कितने टाइम में तय किया, इस चीज़ को हम स्पीड का नाम देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, तो आपने अपने घर से 100 मीटर का फासला तय किया 5 मिनट के अंदर, तो 100 मीटर का फासला 5 मिनट में तय किया, ये आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप 150 मीटर का फासला 5 मिनट में तय करते हैं तब आपकी स्पीड आ सकती है। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। देखें यहाँ हमने बात की डिस्टेंस की, यहाँ बात की डिस्प्लेसमेंट की, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी में एक फ़र्क हमें नज़र आया। यहाँ डिस्टेंस है तो ये स्केलर बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वेलोसिटी के अंदर हम एक मखसूस डायरेक्शन देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक बस मूव करती है ए से बी तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 100 किलोमीटर पर आवर इट इज़ कॉल्ड स्पीड, इट इज़ नॉट अ वेलोसिटी। और अगर आपसे कहा जाए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ये बन जाएगी वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप ईस्ट का वर्ड नहीं लिखते हैं तो इट मीन्स आप एक नंबर बता रहे हैं और यूनिट। याद करें, स्केलर आर दोज क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय यूनिट एंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो वो स्पीड कहलाएगी, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी बता देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाती है। बोथ आर स्पीड सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। हम ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड लेते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको किलोमीटर पर आवर यूनिट मिलता है। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600। 1 hour contains 60 minutes and each minute contains 60 seconds, तो 60 × 60 become 3600 सेकेंड। अब आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, लेट्स से 35 या 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में, तो ये बन जाएगा 36 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या फ़र्क है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और इंट्री टेस्ट में भी आते हैं और फर्स्ट ईयर के हवाले से भी MCQs बनकर आ जाता है।
एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम। और अगर एवरेज स्पीड के साथ एवरेज वेलोसिटी भी मालूम करवाए तो यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखें फर्ज किया हमारे पास एक बॉडी ए से बी तक चलती है और फिर वो वापस बी से ए तक आती है। आपसे पूछा जाता है कि आप उसकी एवरेज स्पीड बताएं, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी भी बताएं। हम इसका फार्मूला पहले मालूम कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस फिर वापस आने का, तो डी डिस्टेंस, ये डी, टोटल 2D हो गया। टाइम कितना लगेगा, जाने का टाइम अगर आप मालूम करना चाहें तो T1 विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन V1 और आने का टाइम T2 विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन V2। डिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि वो A से B तक अगर 50 किलोमीटर है और B से A तक भी है तो वो 50 किलोमीटर रहेगा, लेकिन उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो अब हमने T1 और T2 की जगह ये वैल्यूज़ पुट करी, इसका LCM लें आप तो ये आ जाएगा V1 V2 और D हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। देखें LCM आपको आना चाहिए, ये LCM आ जाएगा V1 V2 और ये बन जाएगा DV2 प्लस DV1 और D मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई V1 V2। गॉट इट। D इज कैंसिल विथ D, ऊपर 2 बचा डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2। ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। एवरेज स्पीड इसकी ये आई। अगर मैं आपसे पूछूँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 बनेगी। हाउ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जाने का डिस्प्लेसमेंट S1 फिर वापस आने का भी S2। अब डिस्प्लेसमेंट अगर 50 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में तो वापस 50 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में हुआ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बनेगी 0। एक एग्जांपल है, अ मैन वॉक्स 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ये एक शख्स है जो कि 3 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में और कितने टाइम में, 2 सेकंड में ही सफ़र तय करता है। इसी तरह वो 2 मीटर का फासला वेस्ट डायरेक्शन में, यानी इन दिस डायरेक्शन इट कवर अ डिस्टेंस 2 मीटर इन 3 सेकंड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास फार्मूला है एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इसका कितना है, 3 मीटर प्लस 2 मीटर 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर का जो टाइम है वो 2 सेकंड लगा और फिर ये 3 सेकंड कितना टाइम लगा, 5। आप इसको कैंसिल करें, 1 मीटर पर सेकंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी इसकी आएगी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना बनेगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट बना जो कि 1 मीटर, ऐसा ही है, ये 3 मीटर हो गया फिर वापस रिटर्न आता है तो 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड 0.2 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ कॉल्ड इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब इस तरह एग्जाम में बहुत सारे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह अगर आपसे मैं इसी सवाल को हम चेंज करें और इसको इस तरह कर दें कि एक अ मैन वॉक्स, अ कार वॉक्स, अ मैन वॉक्स 60 किलोमीटर पर आवर in the direction of east and 40 kilometer per hour in the direction of west. Find its average speed and average velocity. Can you find this one? Solve करें इसे। देखें 60 किलोमीटर, हम ये इसकी स्पीड V1 हो गई और ये इसकी स्पीड V2 हो गई। अगर आपने इसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है तो एवरेज स्पीड बराबर है 2V1 इंटू V2 यानी 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। कितना आंसर आ रहा है आपका, 50। देखते हैं कितना आंसर आता है।
ये बना और ये क्या हो गया, ये तो आंसर 50 नहीं आया। ठीक है जी, समझ आई कोई बात। तो एवरेज स्पीड इसकी आई 48 किलोमीटर, यानी 60 जाती है ए से बी तक और फिर वापस 40, तो हमें ऐसा लगता है कि 50 इसकी एवरेज स्पीड होगी। इट्स एवरेज स्पीड नॉट 50, इट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखें, एवरेज स्पीड तो लेट्स से हम क्या कहते हैं कि अगर एक गाड़ी ए से लेकर बी तक चलती है और उसने डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से हम कह देते हैं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया और इट कवर डिस्प्लेसमेंट इन 1 आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड आप मालूम कर सकते हैं कि भाई ये इसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बताया मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी ये एवरेज स्पीड या वेलोसिटी है। अब स्पीड और वेलोसिटी में आप कंफ्यूज ना हो, अब हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्पीड बोलें या वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, लेट से मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की डेल्टा एस की बात करता हूँ इन टाइम डेल्टा टी। ये टाइम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि तकरीबन ज़ीरो। जैसे आपकी कार चल रही है और आपकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर किसी टाइम में है और आप उसको नोट करते हैं, तो जिस टाइम आप कार की स्पीड को नोट कर रहे हैं, एट दिस टाइम दिस वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर कुछ टाइम टी के बाद आप देखते हैं कि भाई उसकी स्पीड 90 हो गई, तो उस वक्त जो उसकी स्पीड आपने मेजर की फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ds अपॉन dt। ये d शो करता है किसको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, और dt मतलब स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस जो कवर किया उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं, जिसमें टाइम कितना होता है आपका, टाइम लिमिट दैट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन, आपको बताई जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है या एक जैसे वक्त में एक जैसा फासला तय करे, तो उसकी स्पीड हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं हम, अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी बराबर आ जाए, इफ़ योर एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे आपकी स्पीड थी भाई 100 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर तय किया किस टाइम में, और में। अब आप किसी टाइम में देखते हैं कि भाई आपने स्पीडोमीटर को देखा, उसकी स्पीड उसने बताई 100 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड के बराबर आ गई। ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। इसी तरह वेरिएबल वेलोसिटी, व्हाट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी, अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं आए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। और वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज हमने डिस्कस किया मोशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी बिल्कुल अच्छे से। नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके काफ़ी सवाल आते हैं। एवरेज स्पीड्स और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी और मोर कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, कर्व ग्राफ कैसा होता है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।